गौ माता की आज इतनी दुर्दशा है, आज गौ माता इतनी काटी जा रही हैं अपना शासनकाल होने के बाद भी, जो कि हमारी मांग ये है कि आज हमारी गौ माता की बहुत दुर्दशा है। पूरे भारत में गौ माता कट रही है, गौ माता कुचल रही है, गौ माता सड़ रही है। गौ माता को पालन शुरू हो गया और सरकार की नीति कोई बनती है तो इससे गौ माता का रक्षण होगा। और चूंकि गौ माता से बहुत काम चलने वाले हैं, देश के तमाम संसाधन पैदा हो सकते हैं, बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। गौशालाओं की स्थिति इतनी खराब है जैसे कत्ल खाना हो। यहाँ तक कि गौमूत्र से कैंसर भी खत्म होता है, लेकिन हम लोग मेडिसिन के लिए दौड़ते हैं, महंगी महंगी इलाज। हम लोग देखते हैं कि अंत्येष्टि के लिए जो है लकड़ी इस्तेमाल हो रही, वन कट रहे हैं। तो क्या गौ माता के गोबर से जो स्टिक है वो बनाई जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है, तमाम और उत्पाद बनाए जा सकते हैं। हमारी जो गाय हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। शाहजहांपुर में सोमवार को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। खिरनीबाग रामलीला मैदान से शुरू हुई विशाल यात्रा में साधु संतों, महिलाओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। डमरू और शंख की गूंज के बीच गौ भक्तों ने हर हर महादेव, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो और गौवंश बचाओ देश बचाओ जैसे नारे लगाए। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौवंश की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने, अवैध गोहत्या और गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए स्थायी नीति लागू करने की मांग की गई। कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बरसाना से आई पुजारी, सुनिए उनकी पूरी बात। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। महाराज सिंह की खास रिपोर्ट। मैं बंशीधर दास, मैं बरसाना से पधारा हूँ। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला माता जी गौशाला है जी। उस गौशाला की सेवा हम लोग सेवा कर देखते हैं। पूज्य बाबा के द्वारा हमारे संरक्षित है गौशाला, और इसमें विश्व की सबसे बड़ी होने के कारण इसमें 70,000 गोवंश है जो हम लोग स्लाटर हाउस से बचा के लाए हैं। ये गाय दूध देने वाली नहीं है, ये सब बचाई हुई है गौभक्तों के द्वारा स्लाटर हाउस से। इन गायों का सम्मानपूर्वक स्वेच्छा से पालन हो रहा है सबका, बहुत अच्छे से। वहाँ से मैं पधारा हूँ। चूँकि गौ सेवा सम्मान अभियान चल रहा है पूरे देश में, हमारी गौ माता की आज इतनी दुर्दशा है, आज गौ माता इतनी काटी जा रही हैं अपना शासनकाल होने के बाद भी, प्रदेश में या देश में आज भी कोई गौ माता से संबंधित संविधान नहीं बना है जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। तो संतों ने बेड़ा उठाया। ये कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम संतों के द्वारा आहूत है और इसके अध्यक्ष गौ माता हैं, संरक्षक गौ माता हैं, अध्यक्ष नंदी बाबा हैं, उनके द्वारा संरक्षित है। और हम सब साधु संत मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। और उम्मीद है गौ माता की रक्षा के लिए कोई ना कोई संविधान बनेगा और हमारी गौ माता काटने से बचाई जाएंगी, अवश्य बनेगा। दूसरा, अगर गौ माता को पालन शुरू हो गया और सरकार की नीति कोई बनती है तो इससे गौ माता का रक्षण होगा। और चूंकि गौ माता से बहुत काम चलने वाले हैं, देश के तमाम संसाधन पैदा हो सकते हैं, बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से तमाम प्रोडक्ट बनते हैं, आज हमारी गौशाला में भी बन रहे हैं। तो जब ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो गौ माता का पालन शुरू हो जाएगा, गौ माता का वध बंद हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए कि गौ माता का पालन करें, और पालन करने के बाद गौ माता क्या नहीं देती, गौ माता जितना खाती है उससे अधिक देती है। हम लोगों को गैस की समस्या, हम लोगों को मेडिसिन की समस्या आयुर्वेदिक बन सकती है, उससे तमाम मेडिसिन बनती हैं। यहाँ तक कि गौमूत्र से कैंसर भी खत्म होता है, लेकिन हम लोग मेडिसिन के लिए दौड़ते हैं, महंगी महंगी इलाज कराने दौड़ते हैं, गौमूत्र का सेवन नहीं करते। तमाम मेडिसिन बन सकती हैं, तमाम इंडस्ट्री लग सकती हैं। गौ माता की चारा की व्यवस्था सुनिश्चित करे गवर्नमेंट, स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। कानून बनने के बाद तो गौ माता की रक्षा होगी और अवश्य होगी। गौपालन शुरू हो जाएगा, जन सामान्य भी गौपालन शुरू कर देगा, मुझे उम्मीद है। इसी के शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता जय गोपाल। आज हम लोग जिला शाहजहांपुर में ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि हमारी मांग ये है कि आज हमारी गौ माता की बहुत दुर्दशा है। पूरे भारत में गौ माता कट रही है, गौ माता कुचल रही है, गौ माता सड़ रही है, पॉलिथीन खा रही है। कोई गौ माता के लिए नियम नहीं बनाया गया। आज गौ माता को इतनी परेशानी है, गौ माता की रक्षा के लिए यदि आज हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम किससे अपेक्षा करेंगे। इसलिए हम सब गौ रक्षकों की सबसे उम्मीद है, सारे गौ रक्षक
आज मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हमारे बीच में एक बरसाना के संत भी आए हैं। वो तो हम लोग यही मांगे गौ माता के लिए एक उचित अधिनियम, उचित न्याय के लिए हम गुहार कर रहे हैं। उचित गौ माता के लिए एक संविधान कानूनी बने जिससे गौ माता को न्याय मिले। गौशालाओं की स्थिति इतनी खराब है जैसे कत्ल खाना हो। आज पूरे भारत में जहाँ जहाँ गौशाला सरकार ने बनाई, कोई गौशालाओं के निरीक्षण नहीं हो रहा। गौशाला में आम आदमी घुस नहीं सकता कि जो गौशाला निरीक्षण कर सके। तो इसलिए आज जर्जर स्थिति गौशालाओं की भी है। तो इसलिए व्यक्ति रोडों पे गाय छोड़ देता है, गौशाला नहीं भेजता है और गौशाला वाले लेते भी नहीं है गाय को। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लेते हैं? कहते हमारे बहुत जगह ज्यादा हो गई, हम नहीं ले सकते। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी बड़ी योजना बनाई है, हर गांव में हर गौशाला गौ रक्षा के लिए, तो क्यों नहीं लेते? ऐसी क्या है? वो तो आज किसी के लिए है। जिन जिन लोगों को दायित्व दिया गया गौ माता की रक्षा के लिए, आज वही धज्जियां उड़ा रहे हैं इस अभियान की। इसलिए गौ माता बहुत परेशान है। अगर सम्मान हो रहा होता तो हम लोगों को निकल के आज नहीं आना पड़ता। आज हम लोग बहुत परेशान है गाय को लेकर के। आज हम लोग किसी गौशाला में भ्रमण नहीं कर सकते हैं, गौशाला का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं जाकर के बिना परमिशन के, क्योंकि स्थिति गंभीर है गौशालाओं की। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारी आवाज सुनी जाए, हमारी गाय को न्याय मिले, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और जो गली गली गाय घूम रही है इनको उचित स्थान प्राप्त हो। जय गौ माता, जय गौ। आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं हमारी गौ माता की रक्षा करने। जय गौ माता, जय गोपाल। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गाय हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। और जब आज जगह जगह पर गलियों में सड़कों पे गायें घूम रही हैं, इनके लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे हमारी सरकार से हो या सरकार कोई ऐसी प्राइवेट संस्थाएं आगे आए जो इन गायों को और गौवंश को जो सड़कों पर से घूम रहे हैं, पन्नियां खा रहे हैं और गंदगियां खा रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसी आशा से आज हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। आशा करती हूँ कि हमारी आवाज को सुना जाएगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज को पहुंचाई जाएगी और इसको सम्मान दिया जाएगा। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। ना सर, आप मैं पंकज कुमार मिश्र जी आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ पर तकरीबन 700 से 1000 आदमी आया हुआ है, हमारे साथ में है। और मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति गायों की है उससे निवृत्ति पाने के लिए गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद तैयार कराने चाहिए गायों से, जिससे कि उनका जीवन पूर्णतया सुरक्षित हो सके। अभी तक मुझे ऐसा कोई भी संयंत्र शाहजहांपुर में लगा हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि अंत्येष्टि के लिए जो है लकड़ी इस्तेमाल हो रही, वन कट रहे हैं। तो क्या गौ माता के गोबर से जो स्टिक है वो बनाई जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है, तमाम और उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन पर यदि हमारी सरकार पूर्णतया ध्यान दे तो मैं यह दावा करता हूं कि जो गाय आज सड़कों पर घूम रही है, निर्मम तरीके से मर रही है, कभी उनको जो है बिजली का करंट खेतों में लगाया जा रहा है, कभी ब्लेड वाले तार लगाए जा रहे हैं, लोग उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। मेरी अंतरात्मा यही बता रही है कि भाई उनके लिए कम से कम इस तरीके के बंदोबस्तों में यदि गवर्नमेंट हमारी ध्यान दे और गाय को राष्ट्र माता घोषित करे और उसको जो है इस प्रकार से पूरा सम्मान मिले, तो देश और जितनी जनता है वह सब गौ उत्पाद से पूर्णतया आनंद लेकर के जीवन व्यतीत कर सकती है। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के बाद क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या फायदे हो बहुत सकते कुछ सुधार हो सकता है। मैं इस पर ज्यादा अगर वार्ता करूं, जैसे अभी मैंने बात की इन संयंत्रों को लगाने की और तमाम सारी बातों की, ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए। इससे हमारे देश में गौवध नहीं होगा। मैं मार्गदर्शक बनना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे गौ की रक्षा के लिए ये कहने का अधिकार आपने दिया, तो मैं कम शब्द आपसे कह जय।